एक बड़ा ही धनवान आदमी एक गांव में रहता था। इस धनवान सेठ को भी अपने पैसों का घमंड था। इस सेठ का पैसों का घमंड सेठ को ले डूबा। वह जिस गांव में रहता था वहां पर ज्यादातर लोग किसान थे। इन सभी किसानों के पास जितनी भी जमीन थी इससे कई गुना ज्यादा जमीन इस सेठ के पास थी। कई गरीब किसान इसके खेत में काम किया करते थे। इसी गांव में सोहन नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहा करता था। सोहन का परिवार थोड़ा बड़ा और उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 3 बच्चे जो काफी छोटे थे। सोहन कमाने वाला अपने घर में अकेला ही था। सोहन के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें वह बड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। बाकी के किसान भी यह देखकर हैरान रह जाते थे कि कोई इतनी कम जमीन में इतने ज्यादा फसल कैसे उगा सकता है, इतने बड़े परिवार को कैसे पाल सकता है। गाँव में ऐसा अक्सर होता है, जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ सुख चैन से परिवार का भरण पोषण करता है तो गांव वाले उसी बुरी नज़र से देखने लगते हैं। लेकिन एक वर्ष बाद उस गांव में काफी ज्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई, जिनमें से एक सोहन भी था। अब सोहन धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला नहीं था और अपने परिवार को भूखे मरते हुए वो देख नहीं सकता था। वह जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह वही घमंडी सेठ है, जिसने गांव के कई अन्य किसान, गरीब किसानों को या तो कर्जा दिया है या तो अपने यहाँ पर काम पर रखा है। हाथ पर हाथ धरे बैठने के बजाय उसने इस सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उनके पास पहुंच गया। सेठ के पास पहुंचकर सोहन बोला, सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्जा दे दें, जिससे मैं अपने खेतों में फिर से कोई फसल उगा सकूंगा, या फिर आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दें ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। घमंडी सेठ जानता था कि मैं इसे कर्जा के बदले में उसकी सारी जमीन हड़प लूंगा। घमंडी सेठ को उसकी इन बातों से कोई मतलब था नहीं, लेकिन गांव के सारे लोग की तरह वह भी यह जानता था कि सोहन कितना मेहनती है और वह जिस भी खेत में काम करेगा वह 2 गुनी फसल उगा सकता है। सेठ ने सोचा, अगर मैं इसे पैसे उधार देता हूँ तो शायद यह इस स्थिति में नहीं है कि मुझे वापस लौटा सके, लेकिन अगर मैं इसे अपने खेतों में काम करवाता हूँ तो मुझे जरूर दुगना फायदा होगा। सेठ सोहन से बोला, देखो भाई, पैसे तो मैं तुम्हें दे नहीं सकता और मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान पहले से मौजूद हैं, लेकिन तुम पर मैं तरस खाकर मैं तुम्हें अपने खेतों में नौकरी देता हूं, पर मैं तुम्हें इसलिए ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसानों को मैं 400 देता हूं, मैं तुम्हें 300 रुपये ही दे पाऊंगा। सोहन ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से सेठ के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीनों तक नियमित वो सेठ के खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करता और देखते ही देखते 4 महीनों का काम उसने अपनी मेहनत से 2 महीनों में ही खत्म कर दिया। सेठ उसके काम से काफी खुश था, लेकिन वह कभी उसको यह जताता नहीं था। जब सेठ ने देखा कि उसका खेतों का काम अब खत्म हो गया है, अगर वह सोहन को काम से निकाल देता है तो उसके 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। तब सेठ ने सोहन को काम से निकालने का फैसला लिया। एक बार सेठ को ये विचार भी आया कि इतना मेहनती आदमी शायद उसे दोबारा ना मिले, लेकिन सेठ तो लालची आदमी था। फिर उसने सोचा कि जब अगले साल काम आएगा तब उसे फिर से नौकरी पर रख लूँगा। आखिर इस गांव में उसके अलावा कोई है कौन जिसके आगे वह हाथ फैलाएंगे। एक दिन सेठ ने सोहन को अपने पास बुलाकर उसको 1 दिन का पैसा दिया और साथ ही यह भी कह दिया कि कल से तुमको काम पर आने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है, जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। यह सुनकर सोहन का दिल बैठ गया। पिछले 2 महीनों से काम ही सही, उसके बच्चे परिवार के पेट में अन्न का दाना तो जा रहा था, अब वह क्या करेगा, यही सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल गए। सोहन ने सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी, मुझे इस काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे पता है, मुझे मत निकालिए। अपने मतलब से मतलब रखने वाला सेठ टस से मस न हुआ। उसने खड़ी खोटी सुनाकर सोहन को वहाँ से चलता कर दिया और मन ही मन 2 महीनों की तनख्वाह बचने से घमंडी सेठ खुश होने लगा।
अगले दिन जब सेठ सवेरे उठा और अपने आंगन में आया तो उसने देखा कि सोहन उसके आंगन में बैठा है। सेठ ने उसे को अपने पास बुलाकर पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों यहाँ बैठे हो? सोहन बोला, सेठ जी मुझे वापस काम पर रख लीजिए क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन सेठ ने उसकी एक ना सुनी और फिर एक बार उसे बुरा भला कह कर वहाँ से जाने के लिए कहा। बेचारा सोहन अपना सिर झुका के वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर से यही घटना दोहराई गई। सोहन फिर सेठ के आंगन में बैठा था। सेठ ने फिर उसको वहाँ से जाने के लिए कहा। यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। अब तो सोहन सेठ के हाहाकारने पर भी वहाँ से नहीं जाता था और वहीं पर बैठा रहता था। एक बार सेठ ने उससे पूछ लिया, तुम कैसे आदमी हो, मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तब सोहन ने सेठ से कहा, बुरा तो बहुत लगता है सेठ जी, लेकिन जब घर जाता हूँ और भूख से बिलबिलाते अपने माँ बाप और बच्चों को देखता हूँ तब यह अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल पत्थर जैसा ही बना हुआ था। उसने सोहन को अभी तक काम पर नहीं रखा था और ना ही उसका ऐसा करने का कोई इरादा था। एक दिन सेठ ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए किसी और गांव चला जाता हूं ताकि मोहन से पीछा छुड़ा सकूं। अगले दिन सोहन के आने से पहले ही सेठ अपने परिवार को लेकर अपने किसी संबंधी के यहाँ चला गया और वहाँ पर 10 दिनों तक रहने के बाद फिर अपने गांव अपने घर वापस लौटा। घर लौटते ही सेठ ने आसपास हर जगह नज़र दौड़ाई तो पाया गया कि वहाँ अब सोहन नहीं था। सेठ ने सोचा मेरी तरकीब काम कर गई है, लगता है सोहन से अब पीछा छूट गया है। हालांकि अब सेठ के द्वार पर सोहन नहीं बैठा था लेकिन सोहन का विचार अभी भी सेठ के मन में घर पर बैठा था। सेठ सोच रहा था सोहन इतनी जल्दी हार मानने वाला आदमी नहीं दिखता था। उसके साथ क्या हुआ होगा, क्या उसे कहीं और काम मिल गया होगा? इन विचार ने सेठ को बेचैन कर दिया और आखिरकार सेठ को सोहन की खबर लेने के लिए गांव में जाना पड़ा। सेठ को सोहन का पता नहीं मालूम था, इसलिए आस पड़ोस के अन्य किसानों से पूछने पर पता चला कि सोहन घायल हो चुका है और अपने घर पर आराम कर रहा है। सेठ ने जब उसके घायल होने का कारण लोगों से पूछा तो सेठ को पता चला कि जब सेठ अपना घर छोड़कर किसी और गांव में गया था तब बंद घर देखकर कुछ चोर उसके यहाँ चोरी करने आए थे, जिनको रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई में सोहन चोटिल हो गया था। यह सब जानने के बाद सेठ का पत्थर दिल भी अब मोम की तरह पिघल गया। सेठ को अपने किए पर पछतावा होने लगा। सेठ ने अपने आप को दिल से याद किया कैसे उनको एक शरीफ और सच्चे आदमी को ज्यादा काम करवाकर उसको पूरा पैसा नहीं दिया और जिसे गले लगाना चाहिए था उसे ठोकर मारकर भगाता था। सोहन का घर का पता पूछ कर उसके घर पहुंचा तो देखा कि सोहन की घर की हालत बहुत खराब है। उसका परिवार भूख से बेहाल है और वह खुद अपने हाथ पर चोट के साथ एक खाट पर पड़ा हुआ है। यह दृश्य देख कर सेठ की आंखों में आंसू बहने लगे। सेठ ने सोहन के पास जाकर उसके सच्चे दिल से माफ़ी मांगी, उसको अपनी मेहनत के पैसे दिए, उसका इलाज करवाया और उसको हमेशा के लिए अपने यहाँ काम पर रख लिया। दोस्तों, इस खूबसूरत कहानी में हमें कई पाठ सीखने को मिलते हैं। पहला पाठ, अगर भगवान ने हमें दूसरों से बेहतर जिंदगी दी है तो हमें उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और हो सके तो ज़रूरतमंदों की ज़िंदगी में भी सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि गरीब आदमी भी आपकी तरह कुछ शौक पूरे कर सके। दूसरा पाठ, कठिन से कठिन समय में ईमानदारी और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, यह मार्ग कठिन है लेकिन इसकी मंजिल तक आदमी जरूर पहुंचता है और उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। लेकिन बेईमानी से आप सफल तो हो जाओगे लेकिन असफलता भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तीसरा पाठ, जब तक हम अपने बारे में सोचना बंद नहीं करते तब तक हम दूसरों के बारे में सोच नहीं सकते और उसका दर्द नहीं समझ सकते। किसी ने खूब कहा है, खुद के लिए जिया तो क्या जिया, दूसरों के लिए जीना ही तो जिंदगी है मेरे यार। ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना। जय हिंद, जय भारत।